rapper from India, but not an Indian rapper. Today we are talking about the new internet sensation जिनका गाना YouTube के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है और जिसके रैप पे रील्स बना के अमेरिका और विदेशों के बच्चे अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं. Yeah boys, I'm talking about हनुमान काइंड जिसका रैप बिग डॉग्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है. विदेशों से लेके इंडिया की गली मोहल्लों तक हर कोई इस गाने की बीट बजा रहा है. हनी सिंह के बाद इंडिया में रैपर का एक दौर आया हुआ है. अब बच्चे सोने के लिए अपनी माँ से लोरी नहीं रैप सुनने की डिमांड करते हैं. रैपर की इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है इंडिया में कि भीड़ में एक पत्थर फेंको तो जाके किसी ना किसी रैपर को तो लगता ही है. पर गाने के साथ साथ हनुमान काइंड का एक कमेंट भी वायरल हो रहा है जिसमें ये बता रहे हैं कि आई एम नॉट एन इंडियन रैपर बट आई एम अ रैपर फ्रॉम इंडिया. लोग इस कमेंट को सुनने के बाद हनुमान काइंड यानी कि सूरज शेरुगढ़ को ट्रोल किए जा रहे हैं. इस कमेंट को सुनने के बाद लोग इन्हें घमंडी और कुछ लोग इन्हें एंटी इंडियन बता रहे हैं. लोगों को लग रहा है कि इन्हें फेमस हो जाने के बाद खुद को इंडियन बताने से शर्म आ रही है. तो उन लोगों से ये कह दो कि भाई साहब आप लोग ना न्यूज़ चैनल्स देखना बंद करके संस्कृति अनफिल्टर्ड को फॉलो करना शुरू कर दो. हनुमान काइंड का ये स्टेटमेंट कंट्री के अगेंस्ट नहीं उन रैपर्स के अगेंस्ट है जो अपनी मीडियोकर रैप को बेस्ट बताते हैं. वो इस स्टेटमेंट से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे बाकी इंडियन रैपर की कैटेगरी में ना डाला जाए. अपन उनसे अलग है. तुम सब रैपर्स इंडिया में ही लड़ते रहो. मुझे इंडियन रैप को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है. हमें तो प्राउड होना चाहिए इस बात पे कि एक इंडियन रैपर का गाना ग्लोबली धूम मचा रहा है और उसकी तारीफ और वाहवाही करने की जगह हम उसको गालियां दे रहे हैं. मतलब रैप बाकी आर्ट के हिसाब से अभी भी एक न्यू आर्ट फॉर्म ही है. इसमें एमिनेम और ड्रेक जैसे गॉड लेवल आर्टिस्ट तो है पर अभी भी रैप के वर्ल्ड में माइकल जैक्सन और माइकल जॉर्डन जैसे अल्ट्रा लेजेंड मिसिंग है. हो सकता है शायद वो अल्ट्रा लेजेंड इंडिया से ही हो और हनुमान काइंड इस शुरुआत की पहली कोशिश हो. क्या पता फ्यूचर में क्या आने वाला है. कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में बच्चे स्कूल प्रेयर की जगह हनुमान काइंड के रैप गा के दिन की शुरुआत करें. यस यू नेवर नो. बिग डॉग्स इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि ये किसी रैपर को देख के कॉपीड नहीं किया गया है. दिस इज ओरिजिनल. देसी विजुअल्स को अंग्रेजों से बेहतर एक्सेंट में गा के हनुमान काइंड ने फिर से प्रूव किया है कि आर्ट तुम्हारा, लैंग्वेज तुम्हारी, पर रूल इंडियंस ही करेंगे. और अगर कोई डाउट हो तो गूगल कर लो. गूगल को चलाने वाला भी एक इंडियन ही है. हनुमान काइंड के रैप की बीट कुछ अलग ही साउंड कर रही है. भाई साहब यूएसए में पले बढ़े हैं और अमेरिकन रैपर्स को सुनते हुए बड़े हुए हैं. हनुमान काइंड कुछ ही साल पहले इंडिया शिफ्ट हुए थे और आज देखो इनको इंडिया का सबसे बड़ा रैपर कहा जा रहा है. हनुमान काइंड केरला से बिलोंग करते हैं और अब वो बैंगलोर में सेटल्ड हैं. दुनिया को अपने बीट्स पर थिरकाने वाला बिग डॉग्स गाना हनुमान काइंड ने बस 20 मिनट में ही लिख दिया था. इस गाने को ऐसा ही होता है जब कलम काबिलियत से मिलती है और हमें हनुमान काइंड के टैलेंट पे कोई संदेह नहीं है. म्यूजिक इसलिए भी वायरल हो रहा है जैसे इसको शूट किया गया है. मौत का कुआं देखने में ही लोगों का हार्ट बीट बढ़ जाता है और हनुमान काइंड खुद चलते हैं एक कार में बैठकर रैप करते दिख रहे हैं. ऐसा ही होता है जब राइटर खुद के कंटेंट का खुद ही परफॉर्मर बनता है. उसको पता है कि इतनी डेयरिंग चीज कर पाना किसी एक्टर की बस की बात नहीं है. इस गाने का बीट एक डेडली मिक्स है ऑफ ओल्ड स्कूल हिप हॉप वाइब्स और मॉडर्न एलिमेंट्स की. एकदम कॉकटेल जैसा. बस वोडका और लेमन जूस की जगह यहाँ हमारे हनुमान काइंड के गाने का नशा चढ़ा हुआ है ऑडियंस में. ना कोई बड़ा सुपरस्टार, ना कोई बड़ा म्यूजिक लेवल और फिर भी गाना ग्लोबल चार्ट बस्टर है. और ये सब होने की एक ही वजह है, असली टैलेंट, नो फिल्टर्स, सिर्फ सच्चा रैप और वफादार फैंस. इस गाने को सुन के सोशल मीडिया में फैंस इसे एंथम बता रहे हैं. शायद इसे ही रियल स्टारडम कहते हैं. ग्लोबल ऑडियंस में ऐसा स्टारडम जो लास्ट हमें शाहरुख खान में दिखा था और अब हनुमान काइंड में वही परछाई दिख रही है. जो हनुमान काइंड के बारे में नहीं जानते उनको बता दें कि इस साल की सबसे पॉपुलर मूवी फाहिद फासिल की आवेशम में इनका भी एक गाना था लास्ट डांस के नाम से. तो भाई हनुमान काइंड ने बिग डॉग से प्रूव कर दिया है कि नाचती है दुनिया, बस कोई नचाने वाला चाहिए. वेल गाइज, आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताइए. मैं मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में. टिल देन कीप रैपिंग, कीप लाफिंग एंड स्टे अनफिल्टर्ड.